कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। सबसे पहली सीख जो हमें बाज से सीखनी चाहिए, बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी किसी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरी जो सीख है, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। आज एवरेज लोगों की लाइफ में थोड़ी मुश्किलें आए तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। इसलिए बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। बाज से जो हमें अगली सीख मिलती है, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए उन दिनों पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, परेशान करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है। और जो तुम्हारे पास्ट में हो चुका है उसे अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। बाज से जो हमें अगली सीख मिलती है, जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे बादलों को चीरते हुए और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुसीबतें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुसीबतों के ऊपर होगे। बाज की जिंदगी से जो हमें अगली सीख मिलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है, और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है बाज द्वारा बताए गए ये 5 पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी सीख सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।